उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे और रेडियो के पास आ गए होंगे मुस्कुराते हुए कार्यक्रम ये वाणी सुनने के लिए। बिल्कुल, और जब हम दोनों साथ हैं प्रोग्राम में तो प्रोग्राम तो जानदार और शानदार होने ही वाला है। एकदम ठीक, मनोरंजन का बेशुमार धमाका और जानकारियों का पिटारा भी तो साथ लाए हैं। इतना ही नहीं, आज ट्यूसडे है तो हमारे फ्रेंड्स सुनेंगे कि अक्षी त्यागी ने उपासना कौशिक से उनके जुनून को लेकर क्या बातचीत की है, और तब हमें पता चलेगा उपासना कौशिक के जुनून के बारे में। सेगमेंट है जुनून के अंतर्गत। तो फिर हुआ ना ढेर सारा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम है जुनून में, जिसमें हम बात करते हैं हमारे युवा साथी से उनके जुनून और पैशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हर मंगलवार को हम अपने एक युवा साथी के साथ बातचीत करते हैं है जुनून को लेकर के। और इस वक्त मैं अक्षी त्यागी जुड़ चुकी हूँ अपने युवा साथी के साथ। आपका नाम? उपासना कौशिक। अच्छा, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। ऐसी ही एक प्यारी सी शाम में एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं हम दोनों। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त तबस्सुम। कार्यक्रम है जुनून में, जिसमें हम बात करते हैं हमारे युवा साथी से उनके जुनून और पैशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हर मंगलवार को हम अपने एक युवा साथी के साथ बातचीत करते हैं है जुनून को लेकर के। और इस वक्त मैं अक्षी त्यागी जुड़ चुकी हूँ अपने युवा साथी के साथ। आपका नाम? उपासना कौशिक। अच्छा उपासना जी, आपके एजुकेशन के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगी? मैंने MSc केमिस्ट्री से की है, MA एजुकेशन और BEd किया है। अब मैं PhD के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। आप PhD किस विषय में कर रही हैं? एजुकेशन में। उपासना जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हे जुनून को लेकर के, जी, तो आप हमें बताएंगी कि आपके अंदर क्या जुनून है? मैं अपना पूरा जीवन साहित्य और समाज सेवा को समर्पित करना चाहती हूँ। साथ में मैं PhD करना चाहती हूँ, तो शिक्षा को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ या अपनी शिक्षा को बांटना चाहती हूँ। जी बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी शिक्षा को बांटना चाहती हैं। ये बहुत अच्छा आपकी थिंकिंग कह सकते हैं और आपका पैशन कह सकते हैं, आपका जुनून कह सकते हैं। जी। हर एक युवा में एक जुनून होता है, कुछ करने का, कुछ करके आगे बढ़ने का। आपके अंदर जुनून है कि आप अपनी शिक्षा को दूसरों को बांटें, बच्चों को आगे बढ़ाएं और जो असहाय लोग होते हैं उनका भी सहारा आप बनना चाहती हैं। जी। ये इंस्पायर आप किससे हुई हैं? अपने फादर से। क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फादर से इंस्पायर हुई हैं। और जैसे कि आपने अभी कहा था कि आप लिखती भी हैं। जी। साहित्य में आपकी रुचि है। जी। तो क्या आप चंद पंक्तियां अपनी हमारे दोस्तों को भी सुनाएंगी? जी जरूर। कितनी दूर बसे तुम मुझसे, याद तुम्हें मेरी ना आई, बचपन की वो प्यारी बातें मैं तो याद करूं वो रातें, वो प्यारा सा गीत सुनाना लगता था वो कितना सुहाना, कितनी दूर बसे तुम मुझसे, याद तुम्हें मेरी ना आई, बचपन की वो प्यारी गुड़िया, पापा कहते मुझको पुड़िया, जादू की वो प्यारी झपकी, देते मुझको प्यारी थपकी, लोरी सुनकर मेरा सोना, रातों को वो मेरा रोना, कितनी दूर बसे तुम मुझसे, याद तुम्हें मेरी ना आई, रातों को तारों का गिनना, सपने को था रोज का बुनना, सपने में बनती थी डॉक्टर, देती दवाई जो आता चलकर, सपने में मैं
भरती उड़ाने, ना कोई आता था गिराने, कितनी दूर बसे तुम मुझसे, याद तुम्हें मेरी ना आई, याद तुम्हें मेरी ना आई। बहुत अच्छा। आपकी जो ये कविता है इसमें भी दम है और आपकी आवाज़ में भी दम है। बहुत मधुर आवाज़ में आपने ये चंद पंक्तियों में पूरी बात कह सुनाई। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो आपको सुन रहे होंगे तो उन्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा जैसा मुझे लग रहा है अभी, कि बस इतनी प्यारी सी जो गुड़िया है वो अपनी आवाज़ में अपने पापा को और जो भी उनके साथ होता चला गया वो सब कुछ कह गई। उपासना जी, आपको गाने गाने का भी शौक है और लिखने का भी शौक है और सुनने का भी शौक होगा ज़रूर जी। तो आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे अपनी पसंद का? ये तो सच है कि भगवान है। क्या बात है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान कि आपको आगे बढ़ना है और अपने देश के लिए कुछ करना है और भी बहुत कुछ आप करना चाहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप सहारा देना चाहती हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं। तो साहित्य में आगे आप किस विषय पर और लिखती हैं? मैंने प्रकृति पर भी लिखा है, बहुत सारी चीज़ों पर लिखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। तो कुछ आपने जो लिखा है आप हमें भी सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैंने कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं। जी जी। देखो पेड़ों को मत काटो, उनको टुकड़ों में मत बांटो, उनको भी तो पीड़ा होती, आंखें उनकी भी तो रोती। छाया पेड़ों से है आती, खुशियाँ धरती पर है छाती। पेड़ों को तुम रोज लगाना, सेवा कर कर खूब मनाना। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली धरती पर लाएं। पानी पेड़ों को दे आएं, खुशियाँ जीवन अपने लाएं। घर में अपने पेड़ लगाना, रोगों को तुम दूर भगाना। छाया पेड़ों से है मिलती, पेड़ों पर ही कलियां खिलती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात आपने सच कही कि पेड़ों पर ही कलियां खिलती हैं और उन कलियों से ही फूल बनता है और वो फूल आज हमारे सामने है। बहुत अच्छी बात है कि आप हर चीज़ को एक धागे में पिरोती चली जाती हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा होगा हमारे लिसनर्स को भी कि इतनी प्यारी आवाज़ में और आप हमारे समक्ष आई हैं। और अपने दोस्तों को आप इसके थ्रू क्या संदेश देना चाहेंगी? पेड़ों को अपने घर में लगाना चाहिए और जो पेड़ काटते हैं उनको पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन होता है। अगर हम उसको काटेंगे तो दर्द तो उसको भी होता है, पीड़ा तो उसको भी होती है। ये बात सही भी है कि पेड़ अगर हम काटेंगे तो पीड़ा उसको भी होती है। हमारी उंगली कट जाती है तो हमें इतना दर्द होता है, खून निकलता है, तो वो पेड़ भी तो हैं जो आरी से या किसी कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं, उन्हें भी दर्द होता होगा। वो कह नहीं पाते और हम कह देते हैं। मैंने एक दोहा भी लिखा है नारियों जी, के लिए, जो मैं बहुत उनको अच्छी बात समर्पित है। करना चाहती हूँ। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन तो करे उनका कर अपमान, उनका कर अपमान। ये बात तो सच है कि हम लोग लड़कियों को पूजने के लिए ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों का हम अपमान भी करते हैं। जब नवरात्रि आती उन दिनों में देवियों को ढूंढते हैं और वैसे देखो कैसे लड़कियों को ठुकरा देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है। आप अपने युवा साथियों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग जो है वो समाज सेवा जरूर करें, चाहे छोटी सी छोटी करें। छोटे छोटे कार्यों से भी समाज सेवा की जा सकती है। जैसे आप किसी गरीब की हेल्प कीजिए,
कोई बच्चा है उसे एजुकेशन में हेल्प कीजिए जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। आप जरूर कुछ ना कुछ करते रहिए। जब हम लोग प्रयास करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। सादर आभार आप लोगों का। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू। तो फ्रेंड्स, अब इसी के बाद वक्त हो गया है कार्यक्रम में आपको आज के सवाल का सही आंसर बताने का। तो हमारा सवाल था, भारत के दूसरे